हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आर्य मिशन सरकारी मोहर में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का परिचय, जिसके ऊपर पहले भी एक क्लास बनाई गई है जिसमें हमने पढ़ा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना व उद्देशिका। तो सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के कुछ मुख्य भाग। तो सबसे पहला इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है, मूल संविधान में कितने भाग थे? तो हमारे मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान संविधान में हमारे ये भाग 25 हैं। तो अब देखते हैं कुछ संविधान के मुख्य भाग। तो पहला भाग हमारा होता है संघ व राज्य। संघ व राज्य अर्थात इसमें हमारा बताया गया है भारत एक राज्यों का संघ होगा, जिसमें हमारा अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। इसी तरह हमारा दूसरा भाग आता है संघ व राज्य के बाद नागरिकता, अर्थात जब हमारे संघ बन गया तो उसके बाद राज्य के व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान या किन किन तरीके से नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो तीसरा भाग है हमारा मौलिक अधिकार, जिसमें हमारे नागरिकों को रहने के लिए कुछ मौलिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता का अधिकार आदि अधिकार दिए गए, जो है हमारा आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। इसके बाद आता है हमारा भाग 4। भाग 4 में क्या है, हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य या संघ को चलाने के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिसका हम अध्ययन भाग 4 में करते हैं, जो हमारा आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। इसके बाद हमारे भाग 4 में ही भाग 4 क्या जोड़ा गया, जिसमें हमारे राज्य को चलाने या संघ को चलाने के लिए नागरिकों के कुछ कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए, जिन्हें हमें मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज बोला गया। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा भाग 5 पार्ट 5 संघ। संघ है हमारा आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या न्यायपालिका संबंधित अध्ययन। इसके बाद आता है हमारा भाग 6 राज्य। तो जिस तरह हम इसमें राष्ट्रपति आदि के बारे में पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं हम मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि के संबंध में। इसके बाद आता है हमारा भाग 7 राज्य के प्राथमिक क्षेत्र, आर्टिकल 238, यानी कि हमारे कुछ स्पेशल स्टेट। इसके बाद आता है हमारा भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242 तक। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पार्ट भाग 9 पंचायती राज, जो हमारा आर्टिकल 243 में है, और इसमें हम पढ़ते हैं हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में। फिर आता है हमारा भाग 10 SC व ST संबंधी उपबंध। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा पार्ट 11 भाग 11 संघ राज्य संबंध, और इसके बाद आता है हमारा पार्ट 12 वित्त व संपत्ति से संबंधित अध्ययन। फिर हमारा 13वां भाग आता है व्यापार। व्यापार के बाद में आता है हमारा भाग 14 सेवाएं, संघ एवं राज्य के बीच सेवाएं, जो है हमारा आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323 के अंदर, जिसमें हमारे IAS IPS आदि सेवाएं आती है। इसके बाद आता है हमारा भाग 15 निर्वाचन, जो हमारा आर्टिकल 324 से 329 तक है। इसके बाद आता है हमारा भाग 16 वर्गों के संबंध में, यानी SC ST OBC से संबंधित अध्ययन, जिसमें हमारी जो न्यायपालिका हुई या हमारे संविधान संसद हुई, इनमें जो हमारे कुछ सीटें हैं या कुछ अन्य अधिकार प्राप्त हैं, उनसे संबंधित है ये। इसके बाद आता है हमारा भाग 17 में आता है हमारा भाषा में आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक। तो इससे हमारा क्वेश्चन बनता है कि हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो हमारे मूल संविधान में 8 भाषाएं थी, और वर्तमान में जो हमारे ये भाषाएं हैं वे हैं 22 भाषाएं। इसके बाद आता है हमारा भाग 18 आपातकाल संबंधित अध्ययन, और आपातकाल हमारा कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से, और हमारा आर्टिकल 352 से 360 तक हमारा आपातकाल आता है। हमारा आपातकाल 3 तरह का होता है। पहला नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा होता है हमारा प्रेसिडेंट रूल, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। फिर 19वां होता है हमारा प्रकीर्ण। फिर 20वां होता है हमारा संविधान संशोधन, जिसमें हमारे संविधान में जितने भी संशोधन किए जाते हैं वे हमारे भाग 20 में आते हैं और आर्टिकल 368 के अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के कुछ विदेशी स्रोत। तो देखते हैं सबसे पहले हम अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया। तो अमेरिका के संविधान से सबसे पहले हमारा लिया गया महाभियोग,
जो हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है वो हमारा इसी के अंदर लगता है, और जो वो हमारा प्रेरित है अमेरिका के संविधान से। दूसरा उपराष्ट्रपति का पद, और तीसरा है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। और हमारा अगली चीज ली गई मौलिक अधिकार, जिसे बोलते हैं हम फंडामेंटल राइट्स एंड न्यायालय व्यवस्था। ये सब हमारे लिए गए अमेरिका के संविधान से, यानी कि हमारे अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। फिर दूसरे नंबर पर आता है हमारा अफ्रीका। तो अफ्रीका के संविधान से लिया गया हमारा संविधान संशोधन, जो हमारा आर्टिकल 368 में है, आर्टिकल 368। ठीक है, तो जितने भी हमारे संविधान में संशोधन होते हैं, चाहे वो किसी चीज को भी लेकर होते हैं, वो हमारे अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है और आर्टिकल 368 में होते हैं। इसके बाद आता है हमारा रूस। तो रूस के संविधान से हमारे प्रेरित है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, जिसे बोलते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसमें हमारी जब क्वेश्चन आता है तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों में क्या अंतर है। तो मौलिक अधिकार वे होते हैं जो हमें कुछ अधिकार प्राप्त है अपनी स्वतंत्रता के लिए या अपने जीवन यापन के लिए, और मौलिक कर्तव्य होते हैं हमारे जो हमारे राष्ट्र के लिए, देश के लिए जो हमारे खुद के स्वयं के कर्तव्य होते हैं, जैसे कि किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कोई नुकसान ना पहुंचाना, इस टाइप के वे आते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य में। और कंफ्यूजन इसमें इस चीज में होती है कि मौलिक कर्तव्य जो हमारे कर्तव्य हैं वे लिए गए रूस से, और मौलिक अधिकार है वे लिए गए हमारे अमेरिका से। तो ये दोनों पे ज्यादा ध्यान दें। इसके बाद आता है हमारा कनाडा। तो हमारे कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय प्रणाली। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जर्मनी। तो जर्मनी में ज्यादातर आपातकाल लगा रहा विश्व युद्ध के समय में, तो हमारा जर्मनी के संविधान से लिया गया आपातकालीन व्यवस्था की आपातकाल में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। और हमारा आपातकाल जो भारतीय संविधान में वर्तमान में है वो 3 प्रकार का है। पहला आता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे बोलते हैं हम नेशनल इमरजेंसी, ये हमारा आता है आर्टिकल 352 में। दूसरा होता है हमारा प्रेसिडेंट रूल, यानी कि हमारा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ये आता है हमारा आर्टिकल 356 में, और ये हमारे देश में अधिकतर लगता ही रहता है। और राष्ट्रीय आपातकाल जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है वो हमारे देश में अब तक कुल 3 बार लगी है। इसके बाद हमारा जो तीसरा आपातकाल है वह है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल, जो हमारा लिया गया है आर्टिकल 360 में। तो ये हमारा प्रेरित तो है अमेरिका के संविधान से, लेकिन यहाँ पे बात है कि कौन कौन से हमारे आपातकाल है। तो आपातकाल हमारे 3 प्रकार के हैं, इसका अलग टॉपिक आएगा, वहां पे हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात इसका मतलब है किसी भी राज्य को चलाने के लिए शासन व्यवस्था, उसे बोलते हैं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हमारा कहां से लिया गया? आयरलैंड से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसे थोड़ा याद रखें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये हमारा कौन से भाग में है? भाग 4 में। ठीक है, इसके बाद इसमें हमारा लिया गया आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा में सदस्य विभाजन, यानी कि राज्यसभा में जितने भी सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से होता है, ये हमारा प्रेरित है आयरलैंड के संविधान से। इसके बाद आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया हमारा समवर्ती प्रणाली। दूसरा केंद्र राज्य संबंध, जो हमारे केंद्र राज्य के बीच संबंध होते हैं, यानी कि भाग 11 में है जो हमारे, वे हैं हमारे प्रेरित ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और शक्ति विभाजन, केंद्र राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन होता है वो भी हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। इसके बाद आता है हमारा ब्रिटेन। तो हमारा अधिकतर जो मूल चीजें हैं, मूल तत्व हैं, वे ब्रिटेन के संविधान से ज्यादा प्रेरित है। तो जिसमें से मोस्ट 2 चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक तो संसदीय प्रणाली, जितनी भी हमारी संसदीय प्रणाली, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा संसदीय प्रणाली है, जितने भी आर्टिकल चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, ड्यूटीज हो, ये सब संरक्षित है हमारी संसद के पास। मतलब कि कोई भी उनमें प्रावधान या कुछ भी हमारा उनमें चेंज किया जाएगा तो वो संसद के द्वारा किया जाएगा। और दूसरा है हमारी एकल नागरिकता का प्रावधान। फिर लास्ट है हमारा जापान। तो जापान के संविधान से हमारा लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें बात आती है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया, वो हमसे पूछ लेगा कि हमारे जो आपातकालीन व्यवस्था है ये हमारे किस देश के संविधान से ली गई है।
तो हमें वो 4 ऑप्शन दे देगा। उन 4 ऑप्शन में से हमारा एक जर्मनी भी होगा जो हमारा राइट आंसर होगा। हम इसे ही क्लिक कर। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।